नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। हमने जयपुर अपन पढ़ रहे थे जयपुर का इतिहास, और जयपुर में भी कछवा वंश यानी कि इससे रिलेटेड जो पहला वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। और मान सिंह तक का यानी दुल्ले दुल्ले राय से लेकर के राजा मिर्जा राजा मान सिंह तक का जो भी इतिहास था वो अपन ने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आज अपन पढ़ेंगे मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासन काल था वो था 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक। मिर्जा राजा जयसिंह का जो शासन काल था वो था 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक। जयपुर शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किसका माना जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह का, 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक। और जयपुर शासकों में सबसे लंबा जो शासनकाल रहा वो मिर्जा राजा जयसिंह का रहा था, 46 वर्ष तक। 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। जबकि मान सिंह ने 2 राजाओं की सेवा की, 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। जबकि मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, यानी 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल मिर्जा राजा जयसिंह ने देखा था। पहला, जहांगीर। इसके समय अकबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान किया था। यानी जहांगीर के समय जहांगीर के समय अंबर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अकबर नहीं, सॉरी, अंबर है ये। अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान किया था किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने जहांगीर के समय अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान किया था। शाहजहां। इसके समय कंधार अभियान किया था किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। यानी कि सर्वप्रथम जहांगीर के समय इसने अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान किया था। ये इसका पहला अभियान था मिर्जा राजा जयसिंह का। और शाहजहां, दूसरा जो यानी मुगल बादशाह था वो था शाहजहां। इसके समय कंधार अभियान किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी किसने? शाहजहां ने। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है कि मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को किसने दी थी? तो ये दी थी शाहजहां ने। और कब दी थी? यानी कि कंधार जब अभियान किया था तब शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी तथा 5000 का मनसबदार बनाया था। किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान में दक्षिण भारत गई। यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह है, शाहजहां के साथ गया था बीजापुर और गोलकुंडा अभियान में दक्षिण भारत साथ गए थे। फिर से पढ़ो, फिर से अपन देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। इसका शासनकाल था 1621 से लेकर 1667 तक। जयपुर शासकों में सबसे लंबा जो शासनकाल रहा वो मिर्जा राजा जयसिंह का रहा, 46 वर्ष तक रहा। 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी मिर्जा राजा जयसिंह ने। जहांगीर, इसके समय अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। शाहजहां, इसके समय कंधार अभियान किया। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसबदार बनाया। शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान में दक्षिण भारत गया था कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व किया था। यानी कि शाहजहां के द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध, शाह शुजा ने विद्रोह कर दिया था शाहजहां के समय, तो शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का नेतृत्व किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। औरंगजेब, इसके समय शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया था किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। यानी कि औरंगजेब के समय शिवाजी, मराठा शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया था और इस अभियान में मिर्जा राजा जयसिंह सफल भी हुए थे। तो यानी कि शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध अभियान में भेजा गया था, मुगल सेना का नेतृत्व किया मिर्जा राजा जयसिंह ने। और औरंगजेब, इसके समय शिवाजी के विरुद्ध अभियान किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष। फिर शाहजहां के जो था मुगल बादशाह, इसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया था। तब बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ? फरवरी 1658 को बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। शाह शुजा पर नियंत्रण लगाने के लिए शाहजहां ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह व मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। इन्होंने बनारस के पास शाह शुजा को हरा दिया। तब शाहजहां ने खुश होकर मिर्जा राजा जयसिंह को 6000 का मनसबदार बनाया था। फिर से देखो,
शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया था, यानी कि राजगद्दी को, सिंहासन को पाने के लिए। तब बहादुरपुर का युद्ध हुआ था फरवरी 1658 को। शाहजहाँ के पुत्रों में बहादुरपुर का युद्ध हुआ। तब शाह शुजा पर नियंत्रण लगाने के लिए शाहजहाँ ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान, ये दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान, वह मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। किस पर नियंत्रण लगाने के लिए? शाह शुजा पर नियंत्रण लगाने के लिए। इन्होंने बनारस के पास शाह शुजा को हरा दिया। फिर मिर्जा राजा जयसिंह ने और दारा शिकोह के जो पुत्र थे सुलेमान शिकोह ने मिर्जा राजा जयसिंह को बनारस के पास हरा दिया था, शाह शुजा को। तब शाहजहाँ ने खुश होकर मिर्जा राजा जयसिंह को 6,000 का मनसबदार बनाया। फिर हुआ था धर्मत का युद्ध। इसे उज्जैन का युद्ध भी कहते हैं। धर्मत का युद्ध बोल दो या उज्जैन का युद्ध बोल दो। ये हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। औरंगजेब और मुराद बख्श, औरंगजेब और मुराद एक तरफ थे और दूसरे जो थे वो थे दारा शिकोह और मारवाड़ शासक जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। यानी औरंगजेब के तो साथ था मुराद बख्श था, और दारा शिकोह और मारवाड़ शासक जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह एक तरफ थे। तो औरंगजेब तो दारा शिकोह के मुराद बख्श के साथ था, और दारा शिकोह यानी औरंगजेब और इसके मुराद बख्श और दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। तब मुराद बख्श का तो साथ दिया था औरंगजेब ने, और दारा शिकोह का साथ दिया था मारवाड़ शासक जसवंत सिंह ने और मिर्जा राजा जयसिंह ने। लेकिन इसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658 को। फिर कौन सा युद्ध हुआ? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 29 मई 1658 को हुआ था। औरंगजेब और मुराद ये एक तरफ थे और दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। और दूसरे युद्ध में यानी सामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब विजयी हुआ। ये हुआ था 29 मई 1658 को। फिर दोराई या अजमेर का युद्ध भी इसे कहते हैं। दोराई कहाँ है? अजमेर में। तो दोराई का युद्ध हुआ था 14 मार्च 1659 को। औरंगजेब और मिर्जा राजा जयसिंह एक तरफ थे और दारा शिकोह यानी कि फिर दोराई के युद्ध में जो दोराई का युद्ध हुआ था 14 मार्च 1659 को, इसमें औरंगजेब का साथ फिर मिर्जा राजा ने दिया और ये नेतृत्व किया था। यानी कि इस औरंगजेब की सेना का भी इसने नेतृत्व किया मिर्जा राजा जयसिंह ने। ये औरंगजेब की तरफ हो गया था और दारा शिकोह के मध्य फिर युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ और मिर्जा राजा औरंगजेब की तरफ हो गया था। तब दारा शिकोह इस युद्ध में भी पराजित हुआ था। तो ये दोराई का युद्ध अजमेर में हुआ 14 मार्च 1659 को। फिर से देख लो इन युद्धों को। यानी पहले हुआ था धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ। औरंगजेब और मुराद बख्श एक तरफ थे। दारा शिकोह, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह एक तरफ थे, लेकिन इसमें औरंगजेब की सेना है वो विजित हुई थी। फिर दूसरा युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। ये हुआ था 29 मई 1658 को। इसमें औरंगजेब और मुराद एक तरफ थे और दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ। इसमें भी कौन विजयी हुआ? इसमें भी औरंगजेब विजयी हुआ। फिर हुआ था दोराई का युद्ध। दोराई अजमेर में है। दोराई का युद्ध 14 मार्च 1659 को हुआ था। औरंगजेब और मिर्जा राजा जयसिंह एक तरफ हो गए और फिर यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब की सेना का नेतृत्व किया और दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। तीसरे युद्ध दोराई युद्ध में भी औरंगजेब जीत गया था, जो कि 14 मार्च 1659 को हुआ। फिर पुरंदर की संधि हुई। कब हुई? 11 जून 1665 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 जून 1665 को। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए। यानी कि फिर इस संधि में 35 किले थे शिवाजी के अधीन, तो 23 किले इन्होंने शिवाजी ने मुगलों को दे दिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया। फिर यानी कि शिवाजी के जो पुत्र संभाजी थे उनको 5000 का मनसबदार बनाया गया।
फिर से देखो पुरंदर की संधि, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का पुटअप होता है। पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य ये संधि हुई थी। और फिर शिवाजी ने यानी 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी, जिनको औरंगजेब ने 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। इसमें यानी कि इस संधि में कहा गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा कि शिवाजी के पुत्र जो संभाजी हैं उनको 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। संधि की मध्यस्थता किसने की थी? रघुनाथ पंडित अत्रे ने की थी। संधि की मध्यस्थता किसने की थी? रघुनाथ पंडित अत्रे ने की थी। नेक्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह की जो यानी कि कला और साहित्य में इसके दरबारी कवि कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह में मिर्जा राजा जयसिंह जो जयपुर का अपन पढ़ रहे हैं, कछवा वंश पढ़ रहे हैं, इसमें कला और साहित्य में यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह के कौन दरबारी कवि थे? इनके दरबार में मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी लाल थे, जिन्होंने बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा था। और बिहारी सतसंगी में कुल 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई कवि बिहारी ने लिखा था। और कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी। और बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे हैं की रचना की। इनको मिर्जा राजा जयसिंह प्रत्येक दोहे पर सोने की अरफिया देते थे। यानी कि बिहारी ऐसे कवि थे जिनके दोहे सुन करके मिर्जा राजा जयसिंह प्रत्येक दोहे पर सोने की अरफिया देते थे। बिहारी लाल का भांजा कुलपति मिसर, बिहारी लाल का भांजा था कौन? कुलपति मिसर। मिसर मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था, जिसने कुल 52 ग्रंथों की रचना की थी। यानी कि बिहारी लाल, जो कवि बिहारी लाल है, उनका भांजा था कुलपति मिसर, जो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था और जिसने कुल 52 ग्रंथों की रचना की। राम कवि ने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि, एक तो कवि बिहारी हो गए, एक बिहारी का भांजा हो गया कुलपति मिश्र, जिसने कुल 52 ग्रंथ लिखे। और राम कवि, ये भी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। मृत्यु मिर्जा राजा जयसिंह की कहाँ हुई थी? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। फिर से देखो कला एवं साहित्य। अगले जो शासक हुए थे यानी कि जयपुर के कछवा वंश के अगले शासक अपन पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाई जयसिंह द्वितीय। इनका शासनकाल 1700 से लेकर 1743 ईस्वी सन तक रहा था। सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 से लेकर 1743 यानी 43 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। पिता का नाम बिशन सिंह था। यानी कि सवाई जयसिंह, एक तो था मिर्जा राजा जयसिंह जो कि अपन ने पढ़ लिया है, और ये सवाई जयसिंह है। इसका शासनकाल 1700 से 1743 था। 43 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। पिता का नाम बिशन सिंह था। सवाई जयसिंह है कि पिता का नाम क्या था? बिशन सिंह। 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। सबसे ज़्यादा मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला कौन सा शासक था? सवाई जयसिंह द्वितीय। मूल नाम विजय सिंह था। औरंगजेब ने जयसिंह कर दिया था। यानी कि सवाई जयसिंह का मूल नाम, बचपन का नाम था विजय सिंह। बचपन का नाम पूछा जाए तो सवाई जयसिंह का क्या था? विजय सिंह। फिर औरंगजेब ने इसका नाम बदल करके जयसिंह कर दिया। इन इनकी वाक कटुता से प्रभावित होकर इनको सवाई की उपाधि दी थी। किसने? औरंगजेब ने। इसके बाद जयपुर शासकों की उपाधि सवाई हो गई। फिर से देखो सवाई जयसिंह, शासनकाल 1700 से लेकर 1743 ईस्वी। पिता का नाम बिशन सिंह था। 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी सवाई जयसिंह ने, और मूल नाम इसका विजय सिंह था। औरंगजेब इसकी वाक कटुता से प्रभावित होकर के औरंगजेब ने इसका नाम जयसिंह कर दिया और सवाई की उपाधि दी। इसके बाद जयपुर शासकों की उपाधि सवाई हो गई थी। फिर हुआ था जाजऊ का युद्ध 1707 में। जाजऊ का युद्ध हुआ 1707 में। जाजऊ का युद्ध 1707 औरंगजेब के पुत्र आजम व मुहै आजम के मध्य हुआ था। जाजऊ का युद्ध हुआ था। जाजऊ का युद्ध 1707 में हुआ। औरंगजेब के पुत्र थे कौन? आजम और मुहज्जम। यानी कि उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, ये उत्तराधिकार को लेकर के। तो आजम और मुहै आजम के मध्य हुआ था, जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था।
लेकिन आजम युद्ध हार गया था। सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था, लेकिन यह युद्ध मुहज्जम जीत गया था और आजम हार गया था। लेकिन आजम युद्ध हार गया था। मुहज्जम ने युद्ध जीतने के बाद अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। फिर मुहज्जम ने युद्ध जीतने के बाद, यानी कि जाजऊ का युद्ध जीतने के बाद मुहज्जम ने अपना नाम क्या रख लिया था? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। फिर बहादुर सिंह ने, क्योंकि जय सिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का। वो तो बहादुर सिंह ने क्या किया कि जो जय सिंह था, इसका जो छोटा भाई था, इसका यानी कि विजय सिंह जो भाई था, इसका दूसरा जय सिंह का विजय सिंह एक भाई और था। तो बहादुर शाह नाराज हो गया था, क्योंकि जब जय सिंह साथ दे रहा था आजम का युद्ध में, तो ये तो सीधी सी बात है कि बहादुर शाह जैसे सवाई जय सिंह को तो जयपुर का शासक बनाएंगे नहीं, आमेर का। तो इसका छोटा भाई था जय सिंह का। तो फिर विजय सिंह को आमेर का शासक किसने बनाया? बहादुर शाह प्रथम ने। आमेर का नाम फिर मोमिनाबाद कर दिया, और बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम क्या कर दिया? मोमिनाबाद। और यहाँ का फौजदार सैयद हुसैन खां को बना दिया। और यहाँ का फौजदार फिर किसे नियुक्त किया गया? यानी कि बहादुर शाह प्रथम ने जय आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद कर दिया, और यहाँ का फौजदार सैयद हुसैन खां को बना दिया। फिर से देखो, जाजऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब के पुत्र आजम व मुआजम के मध्य हुआ था, जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था, लेकिन आजम युद्ध हार गया था। तो मुहज्जम ने युद्ध जीतने के बाद अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा और विजय सिंह को आमेर का शासक बना दिया। जयसिंह को आमेर का शासक हटा दिया, और जयसिंह का ही भाई था सवाई जयसिंह का, विजय सिंह को शासक बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का बना दिया। फिर आमेर का नाम बहादुर शाह प्रथम ने मोमिनाबाद कर दिया, और यहाँ का फौजदार सैयद हुसैन खां को बनाया। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। फिर देबारी उदयपुर समझौता। देबारी उदयपुर समझौता। देबारी उदयपुर समझौता ये हुआ था 1708 में। देबारी उदयपुर समझौता कब हुआ? 1708 ईस्वी में। सवाई जयसिंह जयपुर के थे, और अजीत सिंह मारवाड़ के व महाराणा अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के मध्य ये समझौता हुआ था। देबारी का समझौता सवाई जयसिंह जयपुर के जो शासक थे, अजीत सिंह के मध्य जो कि मारवाड़ जोधपुर के शासक थे, और महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के शासक थे, इनके मध्य देबारी उदयपुर का समझौता हुआ था 1708 में, जिसमें तय किया गया कि मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को बनाकर आमेर का शासक सवाई जयसिंह को बनाएंगे। वह मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर करेंगे कि इनसे उत्पन्न पुत्र आमेर का शासक बनेगा। फिर से देखो, देबारी समझौता कब हुआ, किसके मध्य हुआ? 1708 में हुआ। सवाई जयसिंह के मध्य और अजीत सिंह मारवाड़ के शासक के मध्य, और अमर सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के शासक थे, इन तीन राजाओं के मध्य देबारी का समझौता हुआ था, जिसमें तय किया गया कि मारवाड़ का शासक अजीत सिंह को बनाकर, यानी कि मारवाड़ का शासक किसको बनाया जाएगा? अजीत सिंह को। और आमेर का शासक सवाई जयसिंह को बनाएंगे। वह मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह है, यानी कि सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर करेंगे कि उनसे उत्पन्न आमेर का शासक बनेगा। यानी कि जो अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी कौन? चंद्रकुंवरी। और इसके जो संतान होगी, यानी कि सवाई जयसिंह का जो विवाह एक शर्त पर करेंगे कि यानी कि चंद्रकुंवरी से जो पुत्र प्राप्त होगा वही आमेर का क्या बनेगा? शासक बनेगा। आगे अपन पढ़ेंगे बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप। बूंदी के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप ये क्यों हुआ था? बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी सवाई जयसिंह की बहन थी। यानी कि बूंदी का शासक कौन था? बुद्ध सिंह। और अमर कुंवरी कौन थी? ये सवाई जयसिंह जो जयपुर के शासक थे उनकी बहन थी। ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार राव होलकर को आमंत्रित किया था, क्योंकि सवाई जयसिंह बूंदी का शासक दलेल सिंह को बनाना चाहते थे। जबकि ये यानी कि बूंदी का जो उत्तराधिकार में हस्तक्षेप इसलिए किया था क्योंकि बूंदी के जो शासक बुद्ध सिंह की पत्नी जो थी अमर कुंवरी, जो कि सवाई जयसिंह की बहन थी,
ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार राव होलकर को, ये अपने पुत्र उमेश सिंह को शासक बनाना चाहते थे बूंदी का। लेकिन इसी अमरकुंवरी का भाई था सवाई जयसिंह, जो कि बूंदी के शासक दलेल सिंह को शासक बनाना चाहता था। तो इसने क्या किया, यानी कि अपने बेटे उमेश सिंह का पक्ष लेते हुए मराठा सरदार राव होलकर को आमंत्रित किया और फिर उमेश सिंह को यहाँ का शासक बनाया। तो राव होलकर एक बड़ी सेना लेकर के आया था और फिर दलेल सिंह को वहाँ की से गद्दी से हटाया, बूंदी की गद्दी से। बूंदी का राज सिंहासन फिर उमेश सिंह को दिया गया। फिर भरतपुर विवाद, ये क्यों हुआ था? भरतपुर का विवाद। भरतपुर विवाद, सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। सवाई जयसिंह ने, भरतपुर विवाद, सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी, वह डिग की जागीरी दी थी। सवाई जयसिंह जो जयपुर के शासक थे, इन्होंने भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और जो भरतपुर का डिग क्षेत्र है वो जागीर में दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर, किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर, राजाधिराज, सवाई सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने राज राजेश्वर, सवाई और सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि दी। इतिहासकारों ने सवाई जयसिंह को चाणक्य की संज्ञा दी। इतिहासकारों ने सवाई जयसिंह को कौटिल्य या चाणक्य की संज्ञा दी। फिर हुरडा सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पुटअप होता है हर एग्जाम में कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 17 जुलाई, इस तारीख को आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुरडा सम्मेलन। हुरडा भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन हुआ था। हुरडा कहाँ है? भीलवाड़ा में। और ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुआ था। योजनाकर्ता कौन थे? सवाई जयसिंह। और ये हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? मराठा शक्ति को रोकने के लिए राजपुताना के सभी राजाओं को एक करना था इसमें। यानी सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में बुलाया था 17 जुलाई 1734 को। तो इसमें ये शर्त रखी गई कि यानी कि जितने भी राजस्थान के राजा थे इनको एकत्रित किया जाए और फिर यानी कि एकत्रित करके और उन राजाओं को, यानी कि सवाई जयसिंह ने कहा कि जितने भी मराठा हमारे यहाँ राजस्थान में आते हैं युद्ध करने के लिए और यहाँ हस्तक्षेप करते हैं, यहाँ से सोना खजाना जो भी लूट के लेके जाते हैं, अब अपन सब एक रहेंगे और मराठाओं को यहाँ घुसने नहीं देंगे राजस्थान में। मराठा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए ये जो हुरडा भीलवाड़ा में सम्मेलन बुलाया गया था मिर्जा राजा जयसिंह। लेकिन ये जो सम्मेलन था, ये यानी कि ये जो सम्मेलन मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा जो बुलाया गया सम्मेलन था मराठा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन कहते हैं ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ था। अध्यक्ष मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय, और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। यह सम्मेलन किसने बुलाया था? सवाई जयसिंह ने बुलाया। कब बुलाया? 17 जुलाई 1734 को। कहाँ बुलाया? हुरडा भीलवाड़ा में बुलाया था। मराठा शक्ति को रोकने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया और राजस्थान के सभी राजपुताना के सभी राजाओं को एक करना था, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। अध्यक्ष पूछा जाए हुरडा सम्मेलन का तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे। इस सम्मेलन में बूंदी के दलेल सिंह, इस सम्मेलन में कौन कौन पहुंचे थे? बूंदी के दलेल सिंह, मारवाड़ से अभय सिंह और बीकानेर के जोरावर सिंह, करौली से गोपाल सिंह शामिल हुए। यानी कि इस सम्मेलन में जो अध्यक्ष बनाया गया वो तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय को बनाया गया। इस सम्मेलन में बूंदी का दलेल सिंह पहुंचा था और मारवाड़ से अभय सिंह आए थे और बीकानेर से जोरावर सिंह और करौली से गोपाल सिंह शामिल हुए थे। फिर धौलपुर समझौता, ये हुआ था 1741 को। धौलपुर समझौता क्यों हुआ, कब हुआ? 1741 में हुआ था। सवाई जयसिंह व पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य ये धौलपुर समझौता हुआ था। सवाई जयसिंह 3 बार मालवा सूबेदार नियुक्त किए गए थे। फिर से देखो, धौलपुर समझौता कब हुआ? 1741 में हुआ।
सवाई जयसिंह व पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य धौलपुर समझौता 1741 को हुआ था। सवाई जयसिंह 3 बार मालवा सूबेदार नियुक्त किए गए। अब पढ़ेंगे जयपुर की स्थापना। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न बहुत बार यहाँ से पुटअप होता है कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी। इसकी नींव, जयपुर की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी पंडित जगन्नाथ ने। जयपुर की नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। जयपुर का वास्तुकार बहुत बार पूछा जाता है, विद्याधर भट्टाचार्य था जो बंगाली था। नौवर्ग सिद्धांत पर बसाया गया है। जयपुर को नौवर्ग सिद्धांत पर बसाया गया है। भारत में बसने वाला प्रथम व्यवस्थित नगर और नियोजित शहर या नगर कौन सा था? जयपुर था। कौन सा था? जयपुर। सीवी रमन ने इसे रंगसिरी का द्वीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। जयपुर को सीवी रमन ने रंगसिरी का द्वीप और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। 7 दरवाजे हैं और सड़कें समकोण पर काटती है। यानी कि जो जयपुर जो बसाया गया है, इसमें टोटल कितने दरवाजे हैं जयपुर में? 7 मुख्य दरवाजे हैं और सड़कें समकोण पर काटती हैं। फिर से देखो, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को की थी। किसने की थी? तो सवाई जयसिंह ने। नींव किसने रखी थी? पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था जो कि बंगाली विद्वान था। नौवर्ग सिद्धांत पर जयपुर को बसाया गया। भारत में बसने वाला प्रथम व्यवस्थित नगर, नियोजित नगर कौन सा था? जयपुर था। सीवी रमन ने इसे रंगसिरी का द्वीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। 7 दरवाजे हैं, सड़कें समकोण पर काटती हैं। विश्व हेबर के अनुसार जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। यानी कि विश्व हेबर का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे इसको आप। विश्व हेबर ने जयपुर के लिए कहा था कि जयपुर नगर का जो परकोटा है वो मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है। सिटी पैलेस, वास्तविक नाम इसका चंद्र पैलेस है। सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और वास्तविक नाम इसका पूछा जाए तो सिटी पैलेस का क्या है? चंद्र महल। राज परिवार के निवास के लिए बनाया गया था। यानी कि सवाई जयसिंह ने राज परिवार के निवास के लिए चंद्र महल का निर्माण करवाया था, सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था। फिर अपन पढ़ेंगे जंतर मंत्र वेधशाला। जंतर मंत्र वेधशाला ये भी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सवाई जयसिंह ने इनमें से कौन सी वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। तो अपन ये जो 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनवाई थी वो अपन देखेंगे। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना के लिए 5 वेधशाला, कितनी? 5 वेधशाला बनवाई थी। सबसे प्राचीन और सबसे पहली जो बनवाई थी वो दिल्ली में बनवाई थी, फिर जयपुर में बनवाई, फिर बनारस में, फिर मथुरा में और फिर उज्जैन में बनवाई थी। सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली की है, फिर जयपुर, फिर बनारस, फिर मथुरा और फिर उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। ये 5 वेधशालाएं बनवाई थी। जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है, इसको आप याद रखेंगे। जयपुर की जो वेधशाला है ये सबसे बड़ी वेधशाला है, जिसमें 1 अगस्त 2010 को जिसे 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यानी जयपुर वेधशाला को 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। और जयपुर की जो वेधशाला है ये भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। खगोल व ज्योतिषी और सवाई जयसिंह ने खगोल और जो ज्योतिष, इसके बारे में भी अपन देखते हैं। सवाई जयसिंह ने 1725 से लेकर 1733 ईस्वी तक शुद्ध नक्षत्रों की सारणी खगोल विज्ञान से संबंधित बनाई थी। खगोल ज्योतिषी का ज्ञाता था कौन? सवाई जयसिंह। इसने
1725 से लेकर 1733 ईस्वी तक शुद्ध नक्षत्रों की सारणी खगोल विज्ञान से संबंधित बनाई, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। यह सारणी जीज मोहम्मद शाही कहलाई, यानी कि जीज मोहम्मद शाही का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी किसने? सवाई जय सिंह ने। खगोल शास्त्र का ज्ञान अपने गुरु जगन्नाथ से सीखा था, और खगोल शास्त्र का ज्ञान सवाई जय सिंह ने किससे सीखा था? गुरु जगन्नाथ से। फिर से देखो, खगोल ज्योतिषी का भी इसे ज्ञान था किसे? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने 1725 से 1733 ईस्वी तक शुद्ध नक्षत्रों की सारणी खगोल विज्ञान से संबंधित बनाई, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। यह सारणी जीज मोहम्मद शाही कहलाई। जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की किसने? सवाई जय सिंह ने जयसिंह कारिका ग्रंथ की रचना की, जो ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ है। खगोल शास्त्र का ज्ञान अपने गुरु जगन्नाथ से सीखा था किसने? सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट, सवाई जय सिंह के दरबार में ज्योतिषी केवल राम भी रहते थे, जिन्होंने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभाग सारणी कहा जाता है। सवाई जय सिंह के दरबार में एक और ज्योतिषी थे, कौन? केवल राम भी रहते थे, जिन्होंने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभाग सारणी कहा जाता है। साहित्य, जयसिंह कल्पद्रुम की रचना। जयसिंह कल्पद्रुम की रचना पुंडरीक रत्नाकर ने की थी। जयसिंह कल्पद्रुम की रचना सवाई जयसिंह के शासनकाल के समय सवाई जयसिंह का दरबारी कवि था पुंडरीक रत्नाकर। इसने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की। जयसिंह कल्पद्रुम किसने लिखा था? पुंडरीक रत्नाकर ने। इसके समय प्रसिद्ध विद्वान श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की। इसके अन्य ग्रंथ मुक्तावली, वृत्त मुक्तावली और राम गीतम है। फिर से देखो, यानी कि इसके दरबारी कवि, इसका जो साहित्य है वो पढ़ेंगे अपन सवाई जयसिंह का। सवाई जयसिंह कल्पद्रुम की रचना पुंडरीक रत्नाकर ने की। किसके शासनकाल में? सवाई जयसिंह के समय। और कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास मुक्तावली, वृत्त मुक्तावली नामक ग्रंथों की रचना की। कृष्ण भट्ट को सवाई जयसिंह ने कवि कलानिधि व राम रसाचार्य की उपाधि दी। इन्होंने राम रसा यानी कि राघव गीतम ग्रंथ की रचना की। जो कृष्ण भट्ट जो दरबारी कवि थे सवाई जयसिंह के, तो कृष्ण भट्ट को सवाई जयसिंह ने कवि कलानिधि, सवाई जयसिंह ने कृष्ण भट्ट को कवि कलानिधि व राम रसाचार्य की उपाधि दी थी। राम रसा यानी कि इन्होंने राम रसा या राघव गीतम नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? कृष्ण भट्ट ने। और इसी से खुश होकर के कवि सवाई जयसिंह ने कवि कलानिधि और राम रसाचार्य की उपाधि दी। अन्य जानकारी, सवाई जयसिंह गोविंद देव जी की प्रतिमा वृंदावन से जयपुर लाए व चंद्र महल के पास स्थित जयनिवास बाग में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। सवाई जयसिंह गोविंद देव जी की प्रतिमा कहाँ से लेकर के आए थे? वृंदावन से लाए, जयपुर में लाए, वह फिर चंद्र महल के पास स्थित जयनिवास बाग में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। किसने? सवाई जयसिंह ने। जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। जयपुर के जो शासक हैं कछुआ वंश के, वो अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ यानी पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में किया था। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। किसकी देखरेख में किया था? पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में किया था। सवाई जयसिंह पहला राजपूत शासक था जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की, विधवा पुनर्विवाह को लागू करने का नियम बनाया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हिंदू राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की थी? तो वो था सवाई जयसिंह।
कौन था? सवाई जयसिंह, जो कि पहला राजपूत था जिसने सती प्रथा का समाप्त करने की कोशिश की और विधवा पुनर्विवाह को लागू करने के नियम बनाए। आगे अपन पढ़ेंगे सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह, इसका शासनकाल 1743 से लेकर 1750 ईस्वी तक रहा था। देवबारी समझौता के तहत माधो सिंह जयपुर का शासक बनना चाहता था, किंतु जयपुर के सरदारों ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया था। सवाई ईश्वरी सिंह शासनकाल 1743 से लेकर 1750 ईस्वी तक देवबारी समझौते के तहत माधो सिंह जयपुर का शासक बनना था। यानी कि देवबारी का जो समझौता हुआ था उसके तहत तो माधो सिंह जयपुर का शासक बनना था, किंतु जयपुर के सरदारों ने ईश्वरी सिंह को जयपुर का क्या बना दिया? शासक बना दिया। राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था, फिर किस किस के मध्य हुआ? ये स्वाभाविक है, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य होगा राजमहल टोंक का युद्ध। ये हुआ था 1 मार्च 1747 को। राजमहल टोंक का युद्ध कब हुआ? 1 मार्च 1747 को। ईश्वरी सिंह और महाराजा सूरजमल एक तरफ थे और माधो सिंह और महाराणा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के एक तरफ थे। इस राजमहल युद्ध को अपन देखते हैं। राजमहल युद्ध हुआ था 1 मार्च 1747 को। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था। तो ईश्वरी सिंह का साथ तो दे रहे थे महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक, और माधो सिंह का साथ दे रहे थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक, और मल्हार राव होलकर मराठा के मध्य हुआ। यानी कि ये माधो सिंह का साथ दे रहे थे कौन? महाराणा जगत सिंह द्वितीय और मल्हार राव होलकर, जो कि मराठा शासक था, मराठा सरदार था। ये इसकी तरफ थे। ईश्वरी सिंह की तरफ सिर्फ महाराजा सूरजमल थे, जिसमें ईश्वरी सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने एक साथ 9 मंजिला इसरलाट वर्तमान सरगासुली का निर्माण करवाया था। फिर जयपुर में इस खुशी में, यानी कि इसने फिर इसको माधो सिंह को पराजित कर दिया था ईश्वरी सिंह ने। तो इस विजय के उपलक्ष्य में इसने जयपुर के अंदर एक 7 मंजिला इसरलाट, जिसे वर्तमान सरगासुली कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था। तो सरगासुली का निर्माण जयपुर में, इसरलाट का निर्माण जयपुर में किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने करवाया था। फिर हुआ अगला युद्ध बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध हुआ था 1748 को। बगरू का युद्ध कब हुआ? 1748 को। ये हुआ था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ये युद्ध भी किसके मध्य हुआ था? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। और इस माधो सिंह का साथ दिया था मल्हार राव होलकर ने, जिसमें ईश्वरी सिंह हार गया था। पहला युद्ध ईश्वरी सिंह जीता था, ईश्वरी सिंह ने जीता था। फिर दूसरा युद्ध, ये दोनों भाई थे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, जो कि उत्तराधिकार युद्ध के अंदर, यानी जयपुर का राज शासन पाने के लिए इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। तो फिर दूसरा युद्ध हुआ बगरू का। माधो सिंह बदला लेने के लिए फिर युद्ध मैदान में आ गया ईश्वरी सिंह से बदला लेने के लिए। 1748 में बगरू का युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ। फिर माधो सिंह का साथ मल्हार राव होलकर ने दिया था, जो मराठा सरदार था, और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह हार गया था। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने व मराठों को बड़ी धनराशि देने की बात स्वीकार की। फिर ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने व मराठों को बड़ी धनराशि देने की बात स्वीकार की। ईश्वरी सिंह मराठों को हर्जाना नहीं दे पाया, तो 1750 ईस्वी में मराठों के दबाव में इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली। फिर ईश्वरी सिंह, यानी कि ये हर्जाना नहीं दे पाया था किनको? मराठों को। तो 1750 ईस्वी में मराठों के दबाव में आकर के, जब इसके पास इतना धन नहीं बना था, तो ये मराठों के दबाव में आने से इसरलाट से कूद करके ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट, अगला जयपुर का शासक बना था सवाई माधो सिंह प्रथम, और सवाई माधो सिंह प्रथम का शासनकाल रहा था 1750 से लेकर 1768 ईस्वी तक। इनके राजा बनने के बाद मराठों ने फिर धनराशि मांगी। यानी जब माधो सिंह प्रथम जयपुर का शासक बना, तब भी मराठों ने फिर से धनराशि मांग ली। धन ना मिलने पर मराठा सैनिकों ने जयपुर में उपद्रव मचाया।
जयपुर के नागरिकों ने मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया। फिर जयपुर के नागरिकों ने क्या किया? मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया। देखो क्या हुआ था। सवाई माधो सिंह प्रथम शासक बन गया। 1750 में ईश्वरी सिंह की मृत्यु हो गई। फिर सवाई माधो सिंह प्रथम जयपुर का शासक बना और 1768 तक इसका शासनकाल रहा। इसके राजा बनने के बाद मराठों ने फिर धनराशि मांगी, क्योंकि मराठा राव मल्हार राव होलकर और उसके जो सेनापति थे, और मराठा यानी कि कैसे भी मराठा ये चाहते थे कि इसको डरा धमका करके माधो सिंह से भी धनराशि और वसूल करेंगे। फिर धन ना मिलने पर मराठा सैनिकों ने जयपुर में उपद्रव मचा दिया। जब धन नहीं दिया किसने? सवाई माधो सिंह के पास इतना धन था नहीं कि वो मराठों को दे सके। फिर मराठों ने क्या किया? जयपुर में उपद्रव मचाया। तो फिर जयपुर के नागरिकों ने मराठा सैनिकों का कत्लेआम कर दिया। फिर जयपुर के जो नागरिक थे उनमें भी एक क्रांति की तरह ज्वाला भड़की और फिर उन्होंने भी मराठों से लोहा लिया और मराठा जो सैनिक थे उनका कत्लेआम जयपुर में कर दिया। फिर कांकोड़ा का युद्ध, टोंक का युद्ध भी जिसे कहते हैं, कांकोड़ा का युद्ध हुआ 1759 में। कांकोड़ा का युद्ध, टोंक का युद्ध 1759 में हुआ। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए माधो सिंह व मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें माधो सिंह की विजय हुई। फिर कांकोड़ा टोंक का युद्ध हुआ था 1759 को। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए ये युद्ध हुआ था माधो सिंह और मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के मध्य, जिसमें माधो सिंह की विजय हुई थी 1759 में। फिर हुआ था भटवाड़ा बारा का युद्ध। भटवाड़ा बारा का युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। माधो सिंह और शत्रुसाल जो कि कोटा के शासक थे, और शत्रुसाल का साथ किसने दिया था? जालिम सिंह झाला ने दिया था, जिसमें शत्रुसाल जीत गया था। भटवाड़ा का युद्ध, बारा का युद्ध भी जिसे कहते हैं, भटवाड़ा का युद्ध बारा में हुआ। और भटवाड़ा कहाँ है? बारा में। तो भटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 में। माधो सिंह और शत्रुसाल के मध्य हुआ। शत्रुसाल का साथ किसने दिया था? शत्रुसाल का साथ दिया था जालिम सिंह झाला ने, जिसमें शत्रुसाल था वो कोटा शासक जीत गया था। तो कोटा शासक शत्रुसाल इस युद्ध में जीत गया था, भटवाड़ा के युद्ध में। सवाई माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर नगर बसाया। फिर सवाई माधो सिंह ने 1763 में, कब? 1763 में सवाई माधोपुर को बसाया। वह सील डूंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर ग्रामीण में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। और शीतला माता मंदिर का निर्माण जयपुर चाकसू में किसने करवाया था? सील डूंगरी की पहाड़ी पर सवाई माधो सिंह ने करवाया था और सवाई माधोपुर नगर बसाया 1763 में। अगला शासक अपन पढ़ेंगे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, इसका शासनकाल था 1778 से लेकर 1803 ईस्वी तक। इसके समय जयपुर पर मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल 1778 से 1803 ईस्वी तक रहा। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर पर मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। तुंगा का युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध। और तुंगा कहाँ है? लालसोट दौसा में। तुंगा का युद्ध हुआ कब हुआ? 28 जुलाई 1787 ईस्वी को हुआ था। 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ। मोरेल नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। सवाई प्रताप सिंह और महाराजा विजय सिंह एक तरफ थे, और ये जो विजय सिंह था ये मारवाड़ का शासक था। किसके मध्य हुआ? महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था, जो मराठा सरदार था, जिसमें महादजी सिंधिया हार गया। और महादजी सिंधिया ने कहा, अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। ऐसा किसने कहा था? मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने कहा था। फिर से देखो, सवाई प्रताप सिंह, शासनकाल 1778 से 1803 ईस्वी। इसके समय जयपुर में मराठों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ। तुंगा का युद्ध हुआ 28 जुलाई 1787 को। तुंगा लालसोट दौसा में है, और ये मोरेल नदी पर यह युद्ध हुआ था। सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह एक तरफ थे। विजय सिंह मारवाड़ का शासक था और महादजी सिंधिया मराठा सरदार था। इसके मध्य युद्ध हुआ, जिसमें महादजी सिंधिया हार गए थे, और महादजी सिंधिया ने कहा, अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा। फिर हुआ था पाटन का युद्ध।
पाटन का युद्ध हुआ 1790 में। सवाई प्रताप सिंह और महाराजा विजय सिंह मारवाड़ के शासक एक तरफ थे और महादजी सिंधिया और डी बोइन फ्रांसीसी सेनापति एक तरफ थे। महादजी सिंधिया इस युद्ध को जीत गया था। डी बोइन की कब्र मेड़ता नागौर में है। दूसरा युद्ध हुआ था पाटन का युद्ध 1790 में, जिसमें सवाई प्रताप सिंह और महाराजा विजय सिंह मारवाड़ के शासक एक तरफ थे। महादजी सिंधिया इनका दूसरा यानी कि युद्ध हुआ और डी बोइन फ्रांसीसी सेनापति भी था। किसके साथ? महादजी सिंधिया के साथ। महादजी सिंधिया इस युद्ध को जीत गए थे, पाटन के युद्ध को 1790 में। डी बोई की कब्र कहाँ स्थित है? मेड़ता नागौर में स्थित है। फिर हुआ था मालपुरा टोंक का युद्ध, ये 1800 ईस्वी में हुआ था। सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के मध्य हुआ, जिसमें सवाई प्रताप सिंह की हार हो गई थी। और फिर हुआ था मालपुरा टोंक का युद्ध 1800 ईस्वी में, ये सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के मध्य हुआ, जिसमें प्रताप सिंह फिर से हार गए थे मालपुरा टोंक युद्ध में। पाटन और मालपुरा टोंक युद्ध में सवाई प्रताप सिंह की हार हुई। अब सवाई प्रताप सिंह का जो साहित्य रहा वो किस प्रकार का था? प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्णिम काल है। विद्वान संगीतज्ञों के आश्रयदाता होने के साथ साथ स्वयं भी ब्रजनिधि नाम से कविता लिखते थे ढूंढाड़ी और ब्रज भाषा में। ये जयपुर के वो शासक थे जो स्वयं अपने नाम से यानी कि स्वयं कविता लिखते थे ब्रजनिधि नाम से। प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। विद्वानों संगीतज्ञों के आश्रयदाता होने के साथ स्वयं भी ब्रजनिधि नाम से कविता लिखते थे ढूंढाड़ी और ब्रज भाषा में। सवाई प्रताप सिंह का संगीत गुरु कौन था? चांद खा था। सवर सागर ग्रंथ की रचना की थी। चांद खा ने सवर सागर ग्रंथ की रचना की। और संगीत गुरु किसका था? चांद खा। सवाई प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे वो चांद खा थे। चांद खा ने सवर सागर ग्रंथ की रचना की। सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपति भारती थे। सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपति भारती थे, जिन्होंने संगीत सागर ग्रंथ की रचना की। इन्होंने जयपुर में देवश्री ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना करवाई। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे चांद खा और चांद खा ने सवर सागर ग्रंथ की रचना की। सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे गणपति भारती, जिन्होंने संगीत सागर ग्रंथ की रचना की। इन्होंने जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में देवश्री ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना करवाई। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 संगीतज्ञ, 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विषय विशेषज्ञ रहते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना कहा जाता है। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 संगीतज्ञ, 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विषय विशेषज्ञ रहते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या गुणीजन खाना कहा जाता है। महाराष्ट्र से तमाशा लोकनाट्य लेकर आए थे, जिसके कलाकार वंशीधर भट्ट थे। सवाई प्रताप सिंह महाराष्ट्र से तमाशा लोकनाट्य लेकर आए, जिसके कलाकार वंशीधर भट्ट थे। अगले जयपुर के शासक अपन पढ़ेंगे सवाई जगत सिंह द्वितीय। सवाई जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर शासक भीम सिंह से तय हुआ, परंतु मारवाड़ शासक भीम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण कृष्णा कुमारी का विवाह सवाई जगत सिंह के साथ तय हुआ था। ये वही जगत सिंह है यानी कि जिनका विवाह जो मारवाड़ के जो मेवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह, उनकी पुत्री कृष्णा कुमारी के साथ इनका रिश्ता तय किया गया था। फिर से देखो, सवाई जगत सिंह द्वितीय जयपुर के शासक थे, जयपुर के शासक बने।
मेवाड़ उदयपुर महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर शासक भीम सिंह के साथ तय हुआ था, परंतु मारवाड़ शासक भीम सिंह की मृत्यु हो गई और फिर कृष्णा कुमारी का विवाह सवाई जगत सिंह द्वितीय जयपुर के शासक के साथ तय किया गया। इसी को लेकर हुआ था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। कृष्णा कुमारी को लेकर सवाई जगत सिंह, अमीर खां पिंडारी, यानी कि कृष्णा कुमारी को लेकर सवाई जगत सिंह और अमीर खां पिंडारी तो एक तरफ थे और मान सिंह मारवाड़ के मध्य हुआ, जिसमें सवाई जगत सिंह जीत गए, लेकिन बाद में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सलाह पर अजीत सिंह चुड़ावत के हाथों कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। फिर से देखो, गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ। कृष्णा कुमारी को लेकर सवाई जगत सिंह व अमीर खां पिंडारी, यानी कि सवाई जगत सिंह ने किसको बुला लिया? अमीर खां पिंडारी को। और मान सिंह के मध्य हुआ था। मान सिंह मारवाड़ का शासक था। सवाई जगत सिंह और मान सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। जो मान सिंह था वो मारवाड़ का शासक था, भीम सिंह का पुत्र था। इसके मध्य हुआ, जिसमें सवाई जगत सिंह जीत गए थे, लेकिन बाद में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सलाह पर अजीत सिंह चुड़ावत के हाथों कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। सवाई जगत सिंह पर नर्तकी रसकपुर की सवाई जगत सिंह पर नर्तकी रसकपुर का काफी प्रभाव था। रसकपुर ने अपने नाम से सिक्के भी चलाए। फिर से देखो, सवाई जगत सिंह पर नर्तकी रसकपुर का काफी प्रभाव था। रसकपुर ने अपने नाम से सिक्के भी चलाए। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सवाई जगत सिंह ने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। अगला शासक अपन पढ़ेंगे सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय का शासनकाल 1835 से लेकर 1880 तक था। अल्प आयु में जयपुर के शासक बने कौन? सवाई राम सिंह द्वितीय अल्प आयु में ही जयपुर के शासक बने, इसलिए अंग्रेज अधिकारी जॉन लूडलो ने जयपुर का प्रशासन संभाला। जॉन लूडलो ने जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। 1844 में जॉन लूडलो के प्रयासों से जयपुर में सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगी। किसके शासनकाल में? सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। फिर से देखो, सवाई राम सिंह द्वितीय का शासनकाल 1835 से लेकर 1880 ईस्वी तक रहा। अल्प आयु में जयपुर के शासक बने सवाई राम सिंह द्वितीय। अंग्रेज अधिकारी जॉन लूडलो ने जयपुर का प्रशासन संभाला था। जब राम सिंह द्वितीय छोटे थे, यानी अल्प आयु में शासक बन गए थे, तो अंग्रेज अधिकारी था जॉन लूडलो, उसने ही जयपुर का प्रशासन संभाला। जॉन लूडलो ने जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के क्या कर दिए? आदेश जारी किए। 1844 में जॉन लूडलो के प्रयासों से जयपुर में सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को, जयपुर शासक राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली की जागीर दी। 1844 ईस्वी में जयपुर में महाराजा व महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। 1844 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1844 में जयपुर में महाराजा और महारानी कॉलेज की स्थापना की और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। 1868 में अकाल राहत कार्य के लिए राम सिंह द्वितीय ने रामनिवास बाग बनवाया और अल्बर्ट हॉल का, यानी कि 1876 ईस्वी में बनाया। फिर से देखो, जयपुर के जो शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, तो अंग्रेजों ने खुश होकर के सितारे हिंद की उपाधि दी। किसको? महाराजा राम सिंह द्वितीय को। और कोटपुतली की जागीर भी दी। 1844 में जयपुर में
महाराजा राम सिंह द्वितीय ने महाराजा और महारानी कॉलेज का निर्माण करवाया, संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया, महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। 1868 में अकाल राहत कार्य में राम सिंह द्वितीय ने रामनिवास बाग बनवाया और अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था राम सिंह द्वितीय ने 1876 में। अल्बर्ट हॉल का निर्माण 1876 में करवाया राम सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया और इसका वास्तुकार आप याद रखेंगे स्टीवन जेकब थे। कौन थे? स्टीवन जेकब थे। फिर से देखो, 1868 में अकाल राहत के लिए महाराजा राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में रामनिवास बाग बनवाया और अल्बर्ट हॉल का निर्माण 1876 में करवाया। क्यों करवाया? प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट के आगमन पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया 1876 में और इसका वास्तुकार स्टीवन जेकब था। अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किया था 1887 ईस्वी में। किसने? माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने किया था। अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन 1887 ईस्वी में माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने किया। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के 1876 ईस्वी में जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग स्टेनले रीड ने किया था। 1857 ईस्वी में मदरसा हुनरी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की और कला विकास के लिए बनाया गया था। किसने की थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। उद्घाटन 1887 में माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने किया। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के 1876 ईस्वी में जयपुर आगमन के लिए महाराजा राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग स्टेनली रीड ने किया। 1857 में महाराजा राम सिंह द्वितीय ने मदरसा हुनरी, जिसे कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना करवाई, जो कला विकास के लिए इसकी स्थापना करवाई थी राम सिंह द्वितीय ने। किसकी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना मदरसा हुनरी के नाम से करवाई थी। किसने? राम सिंह द्वितीय ने 1857 में। 1878 ईस्वी में राम प्रकाश थिएटर रंगमंच की स्थापना करवाई राम सिंह द्वितीय ने, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच व प्रथम फारसी थिएटर था। लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए फारसी थिएटर की स्थापना करवाई थी। किसने? राम सिंह द्वितीय ने। फिर से देखो, 1878 में राम सिंह द्वितीय ने राम प्रकाश थिएटर रंगमंच की स्थापना की, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था, वह प्रथम फारसी थिएटर था। लोकनाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना करवाई गई। अगला शासक बना था सवाई माधो सिंह द्वितीय। नाहरगढ़ अगला जयपुर का शासक बना था सवाई माधो सिंह द्वितीय। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए 9 सुंदर महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वितीय ने। इनको बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। सवाई माधो सिंह द्वितीय को बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता है। जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे। जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए थे, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने 5 लाख रुपए दिए थे। जयपुर के सिटी प्लेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। 1902 में एडवर्ड सतम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए, तब गंगा जल से भरे हुए चांदी के 2 विशाल जार पात्र साथ लेकर आए। कौन? माधो सिंह द्वितीय, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित है। विश्व के सबसे बड़े जल पात्र हैं। वर्तमान में सिटी प्लेस जयपुर में
स्थित हैं। वर्तमान में सिटी प्लेस जयपुर में रखे हुए हैं। फिर से देखो, माधो सिंह सवाई माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर में सिटी प्लेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया। 1902 में एडवर्ड सतम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए गए थे इंग्लैंड कौन? सवाई माधो सिंह द्वितीय। तब गंगा जल से भरे हुए चांदी के 2 विशाल जार पात्र लेकर के गए थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित है। विश्व के सबसे बड़े जलपात्र हैं, जो वर्तमान में सिटी प्लेस जयपुर में सुरक्षित रखे हुए हैं। अगला शासक जयपुर का बना था सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय ये जयपुर के अंतिम शासक थे। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर का अंतिम, यानी कि जयपुर का अंतिम शासक था। ये कछवा वंश का सवाई मानसिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री, इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे मिर्जा इस्माइल, आधुनिक जयपुर का निर्माता। प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, आधुनिक जयपुर का निर्माता। बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया। किसने? सवाई मानसिंह ने बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया। पोलो के खिलाड़ी थे, पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी सवाई मानसिंह द्वितीय की। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यकर्ता की अध्यक्षता की थी, और राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे कौन? सवाई मानसिंह द्वितीय। फिर से देखो, सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के अंतिम हिंदू शासक थे। प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, आधुनिक जयपुर का निर्माता, जो कि इनके प्रधानमंत्री थे। बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से सवाई मानसिंह ने विवाह किया। सवाई मानसिंह पोलो के खिलाड़ी थे, पोलो खेलते हुए सवाई मानसिंह की मृत्यु हो गई। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी किसने? सवाई मानसिंह द्वितीय ने। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी किसने? सवाई मानसिंह द्वितीय ने। राजस्थान के राज प्रमुख भी रहे हैं सवाई मानसिंह द्वितीय। 1962 में राज्यसभा के सदस्य 1962 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए सवाई मानसिंह द्वितीय। 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए थे कौन? सवाई मानसिंह द्वितीय। पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी सवाई मानसिंह द्वितीय ने। राजस्थान के राज प्रमुख रहे थे सवाई मानसिंह द्वितीय। 1962 में राज्यसभा के सदस्य रहे सवाई मानसिंह द्वितीय। 1965 में सवाई मानसिंह द्वितीय स्पेन में भारत के राजदूत भी नियुक्त किए गए। ये था अपना जयपुर का कछवा वंश, जो कि पूरा कंप्लीट आज अपन ने कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।